हम इस वक्त मौजूद हैं मांझी धाम में। यह मांझी धाम बालोद जिला के जंगल में मौजूद है। बता दें, इस मांझी धाम में मांझी सरकार के संस्थापक स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला मांझी का पुण्यतिथि मनाने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूर दराज के भी सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला मांझी ने आज़ादी के समय एक सरकार का गठन किया जिनका नाम मांझी सरकार। इस मांझी सरकार के गठन करने के बाद इसमें सैनिकों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और ये वर्दीधारी सैनिक आज देश में लाखों की संख्या में फैले हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला मांझी जो कि इसी ग्राम बघमार के इस मांझी धाम से इस पूरे सरकार का संचालन करते थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी फुलवा देवी और उनके पुत्र केडी कांगे ये इनकी बागडोर संभाले हुए हैं। स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला मांझी का समाधि भी यहीं पर है और हर साल 5 दिसंबर को देश के चारों हिस्से से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में वर्दीधारी सैनिक आते हैं, उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी बताए हुए मार्गों पर चलने कटिबद्ध होते हैं। जो है छत्तीसगढ़ के पुरोधा या भारत देश के सपूत क्रांतिवीर कंगला मांझी जी का पुण्यतिथि कार्यक्रम है और आज उनका पुण्यतिथि है जिसमें देश भर के जो लोग हैं एकत्रित होते हैं और क्रांतिवीर कंगला मांझी जी को नमन करने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जहां पर उनके जो बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए जो लोग हैं दृढ़ संकल्पित होकर यहाँ आते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि यहाँ से हम उनके द्वारा बताए गए कार्यों को समाज और देश में फैलाएँ ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे और देश मजबूती के साथ आगे बढ़े और आदिवासी समाज अपने हक अधिकारों के लिए एकत्रित होकर अपना हक अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह की प्रेरणा लेते हैं यहाँ, चूँकि ये एक व्यापक कार्यक्रम है। यहाँ पे जो है 5 तारीख को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ पे क्रांतिवीर कंगला मांझी शौर्य सम्मान जो है यहाँ हमारी संस्था के कर्मठ जो सदस्य हैं उनको दिया जाता है। क्योंकि वे जो सदस्य हैं उन्होंने संस्था में रहते हुए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाया है और जनता की जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने जैसे अभी हम जिन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं उन लोगों ने 170 खां बनाने में, पंचायती राज कानून बनाने में और भारत सरकार द्वारा लागू जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम बनाने में और उनको लागू करवाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी तरह 6 तारीख को छत्तीसगढ़ के जो पुरोधा हैं उन लोगों को या उनके नाम से भी जो है यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। क्रांतिवीर कंगला मांझी जी के नाम से क्रांतिवीर कंगला मांझी आकाशदीय सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने शासकीय पदों में रहते हुए या फिर किसी भी तरह से आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया हो, उनको क्रांतिवीर कंगला मांझी आकाशदीय सम्मान दिया जाता है। उसी तरह शहीद दुर्वासा लाल निषाद सम्मान दिया जाता है, मिनी माता सम्मान दिया जाता है, संत पवन दीवान सम्मान दिया जाता है। ऐसे और भी जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो पुरोधा हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, उनके नाम पर जो है यहाँ पर सम्मान दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने लगातार उनकी विचारधारा पर रहते हुए काम कर रहे हैं। मेरा नाम RS उइके है और मैं संस्था का राष्ट्रीय सचिव हूँ। जगह का खासियत ये है कि भाई ये जो समाधि है कंगला मांझी जी का बघमार धाम में, और बहुत पहले से इसको मनाते आए हैं। सैनिक भाई लोग मनाते अपने वर्दीधारी के साथ में, महिला मंडल और यहाँ के जितने गांववासी, यहाँ के हमारे केंद्र के जो अधिकारी लोग हैं, तो इसको आयोजन रखते हैं कि बघमार पुण्यतिथि मांझी धाम में मांझी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी आत्मा को शांति दे और हमारे जो सैनिक भाई को आशीर्वाद मिले। इसी खुशी में आज अब अपने वर्दीधारी के भी एक रौनक दिखाना चाहते हैं कि हम वर्दी किस लिए पहने हैं भाई, कि समाज के लिए, देश के लिए, उन्नति के लिए, अपने भाईचारा के लिए, और इसी को खुशियाँ से मनाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और हंसी खुशी से अपना बघमार धाम में पुण्यतिथि मनाकर 5 दिसंबर के बाद देंगे। मैं श्री राम शौरी, महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष। कंगला मांझी जी की 40वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हम पूरे भारत से किसान सैनिक एकत्रित हुए, यानी कि उन्होंने सेना को तैयार किया है और उन्हीं की देन से हम लोग आज इस पूरी दुनिया में, पूरे भारत में चल रहे हैं। और इसका यही एक ही मकसद है कि पूरे देश में शांति, समृद्धि, प्रेम बांटना चाहते हैं और इसमें इतनी दया बांटना चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी
किसी भी गरीब को या किसी भी लाचार व्यक्ति को, किसी भी दबे कुचले व्यक्ति को परेशानी ना हो, उसके लिए हम पुरजोर से काम करते हैं। और ये शक्ति हमें कंगला मांझी जी ने दी है, और वो कंगला मांझी जी हम उसकी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए आज एकत्रित हुए। और वो यही कहकर मैं बस समाप्त करता हूँ। अपना परिचय देंगे। मैं शंकर कुड़सा में, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। कंगला मांझी जी ने अब जो रास्ता दिखाया है, आज हम उस पर चलने का ज़रूर प्रयास कर रहे हैं। अब उनके जैसा तो हम शायद ना चल पाएँ, लेकिन ज़रूर हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके दिखाए मार्गों पर हम उस कार्य को आगे जो है लेकर के जाएं। आज उस कार्य को बढ़ाने के लिए आज हमारे पास में उस समय में तो क्या है, शिक्षा का अभाव था, लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग अब इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल जायज़ है और लोग इसको समझ रहे हैं। इस पर बड़े बड़े साहित्यकार जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग इस पर शोध कर रहे हैं, इनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जो कॉलेज के जो युवा साथी हैं, आज इस पर भी जो है शोध कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आज युवा साथी इस चीज़ को समझते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपने देश को आज उन्नति और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं मानव समाज के जो गिरे यानी कमज़ोर लोग हैं, वो सबके लिए कार्य कर रहा है हमारे संगठन। ऐसे नहीं है कि एक आदिवासी के चलिए ये नहीं है, जितने यहाँ के मूल निवासी लोग हैं वो सबके लिए कार्य करते आ रही है। कि मांझी जी का देहांत 5 दिसंबर सन 1984 को हुआ, तो उन्हीं के पुण्यतिथि कार्यक्रम में 5 दिसंबर को यहाँ उनके बनाए हुए सैनिक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। मांझी जी ने इस संगठन का निर्माण सन 1910 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया था। उस समय बस्तर में एक आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसको कहते हैं भूमकाल आंदोलन। उस आंदोलन से प्रेरित होकर मांझी जी ने एक संगठन का निर्माण किया, श्री मांझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के आतंक से प्रताड़ित होकर हमारा आदिवासी समाज बहुत ग्रसित था, इसलिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए संगठन का निर्माण किया। और उस ज़माने में संस्था के सैनिक सिविल में थे, और ये वर्दी देने की शुरुआत सन 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन एवं अगुवाई में हुआ है। तब से 1951 से इस संस्था के सैनिक लोग वर्दी पहनते हैं, और सन 1956 में इस संस्था को राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित किया गया है। ये हमारा संगठन राष्ट्रीय ध्वज से सम्मानित संगठन है। हमें इस संगठन पे बहुत गर्व होता है, क्योंकि आदिवासियों में एकमात्र ऐसा संगठन है जो बहुत पुराना स्तर पे अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है। आज हमारे आदिवासी समाज को इस संगठन से प्रेरणा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन में जुड़कर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कार्य करना चाहिए। मैं सन 2014 से जुड़ा हुआ हूं, तब से लेकर आज तक इस संस्था में काम कर रहा हूं। मैं जब छोटा था तब पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए बहुत उत्सुक था। जब मैंने देखा कि हमारे समाज में ही पुलिस जैसे कार्य करने वाली एक संस्था है, तो क्यों ना मैं इस संस्था से जुड़कर मैं भी इस संस्था के माध्यम से अपने देश की, अपने समाज की सेवा कर सकूं। मैं अपने निस्वार्थ भाव से इस संस्था में तन मन धन से सेवा कर रहा हूं, और तमाम सैनिक भी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे अनेकों प्रांत के सैनिक यहाँ आते हैं। हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे वर्दीधारी सैनिक यहाँ पे फैले हुए हैं। ये सिर्फ इस साल नहीं, वरन हर साल 5 दिसंबर को यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वर्दीधारी सैनिक यहाँ पे आते हैं, और इनसे यही साबित होता है कि मांझी सरकार के द्वारा, स्वर्गीय हीरा सिंह उर्फ कंगला मांझी के द्वारा जो मांझी सरकार का गठन सरकार के समानांतर किया गया है, उसका अस्तित्व आज भी कायम है। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद।